हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। तो क्या करेंगे, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो जो कोफैक्टर्स आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई सेकंड रो में कर देंगे, तो हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो एक उसका अल्टरनेटिव मेथड होता है कि कोई रो उठाओ, कोई भी रो, ठीक है, और उसका उनके कोफैक्टर निकाल लो और उसी रो में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उनके कोफैक्टरों की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के हिसाब से। तो जो सम करके जो आंसर आएगा वो हमारा डिटरमिनेंट ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो एलिमेंट है इसे बोलेंगे A21, A22 और A23। ये है तीन एलिमेंट। हमें क्या करना है, इनके कोफैक्टर निकालने हैं। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले निकालते हैं M21। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 3823 9 - 16 -7 M22। ठीक है, 22 की कितना हो जाएगा, 5813 15 - 8 7 M23 5312 10 - 3 दैट इज 7। ठीक है, तो हमारे पास M21 आ गया, M22 M23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये रो 2 के लिए आए ना। अब हम क्या करेंगे, M21 में A21 की मल्टीप्लाई कर देंगे, M22 में A22 की और M23 में A23 की। ठीक है, और इंटू I की पावर 3 इंटू -1 की पावर 4 इंटू -1 की पावर 5। एक्चुअल में हमें जो मल्टीप्लाई करनी थी ना वो कोफैक्टर्स की करनी थी। और कोफैक्टर्स कैसे आएंगे, जो हमारा माइनर है उसमें मल्टीप्लाई करके -1 की पावर I+J। ठीक है, तो -1 की पावर I+J आता है ना कोफैक्टर इंटू माइनर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -M21 क्या है, -7 मल्टीप्लाई A21 हमारा 2। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, M22 कितना आया 7, तो 7 इंटू A22 0 है। ठीक है, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये माइनस आएगा, -M23 कितना है 7, तो 7 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की। तो देखिए कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास -7। और हमें करना है इनका सबका सम। तो 14 + 0 + -7 कितना जाएगा, प्लस के 7। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 7 आएगी। और आप निकाल के भी देख सकते हो, इवेल्यूएट भी कर सकते हो, 7 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका अल्टरनेटिव मेथड होता है निकालने का, कि किसी भी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर में उनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, वो डिटरमिनेंट वैल्यू आती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट। अब की बार थर्ड कॉलम को यूज करना है। तो कॉलम वाइज भी हम कैसे कर सकते हैं कि अगर ये कॉलम है हमारा और इनके कोफैक्टर निकालें, इसका 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 और उनके कोफैक्टर के इसमें मल्टीप्लाई कर दें इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में और सम कर दें, तो वो क्या जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा इस पूरे डिटरमिनेंट का। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं करता हूँ इस एलिमेंट की। इस एलिमेंट का जो हमारा माइनर आएगा, ये कौन सा है, M13। इसका माइनर कितना आएगा, देखिए ये आएगा 1y 1z, तो z - y आ जाएगा। इसका माइनर ये है हमारा 2 3। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1x 1z, ये z - x। इसका M33 1x 1y, तो ये जाएगा y - x। ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास 3। उसके बाद हमें निकालना है इसके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स के लिए देखिए यहाँ पे i प्लस जे की वैल्यू इवन है तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे i प्लस जे की वैल्यू ओड है तो -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे सम इवन है तो यहाँ पे भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो जब इसमें -1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम करना है। तो हमारा डिटरमिनेंट क्या जाएगा, कोफैक्टर्स आएगा ना, अब ये कोफैक्टर्स आ जाएगा। तो z माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स, ये प्लस जेड माइनस जेड 0, तो प्लस वाई माइनस वाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा। तो हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई इस तरह से। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं हम इजीली। तो देखिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू, ये डेल्टा है, फॉर एन आई जे इज ए कोफैक्टर ऑफ आई जे, देन डेल्टा। तो डेल्टा हमें निकालना है इसका। ठीक है, और हमें कोफैक्टर दिए हैं ए आई जे, किस रो इसके रो के, ए आई जी के। ठीक है, इस तरह से मतलब ये एलिमेंट है ए आई जी कोई, और इसका कोफैक्टर कैपिटल ए आई जी है। ठीक है, जनरल। तो हमें डेल्टा निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें मैच करेगा। देखिए ऑप्शन डी में क्या लिखा है, A11 ए कैपिटल 11, स्मॉल A21 कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A31 कैपिटल A31। ठीक है, ये मैच करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होनी होती है इसमें, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की। ठीक है, अगर आप दूसरे ऑप्शन चेक करोगे तो उसमें कोई भी ऑप्शंस में नहीं है कि सब में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है, अगर यहाँ A11 है तो यहाँ पे 11 ही होगा, कैपिटल A11। अगर यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे भी 21 की मल्टीप्लाई होगी, ऐसा होता है। ठीक है, और इनका सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी डिटरमिनेंट दे रखा हो, कोई भी डिटरमिनेंट को इवेल्यूएट करना हो, और हमारे पास किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के क्या है, कोफैक्टर्स हैं, तो उनमें उसकी मल्टीप्लाई कर दो और सम कर दो तो वो हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए।